नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को अपने 5 नए जज आखिरकार मिल ही गए। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच चली लंबी खींचतान के बाद ये सब संभव हो पाया है। सोमवार 6 फरवरी को उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण कर ली है। इनमें 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इन नए 5 जजों को शपथ दिलाई। अब इनकी नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या 32 हो गई है। हालांकि इस अदालत के लिए स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 34 है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में इन 5 जजों को न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति के बाद केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने शनिवार को 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचनाएं जारी की थी। आइए जानते हैं कि नियुक्त हुए ये नए 5 जजेस कौन हैं और अब तक का इनका करियर कैसा रहा है। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे। 17 जून 1961 को जन्मे जस्टिस पंकज ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने मेरठ कॉलेज से LLB पूरी करके उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू कर दी। जस्टिस पंकज जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके बाद 7 जुलाई 2006 को इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बनाया गया और 2008 में स्थायी जज बना दिया गया। जस्टिस संजय करोल मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कैडर से हैं। पटना हाई कोर्ट में वो मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत थे। इनका जन्म 23 अगस्त 1961 को हुआ था और इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई शिमला में की। इसके बाद शिमला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। हिमाचल यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने वकील के तौर पर प्रैक्टिस आरंभ की। इसके बाद 2007 में जस्टिस संजय को हिमाचल हाई कोर्ट के जज के पद पर नियुक्त किया गया। जस्टिस संजय त्रिपुरा के हाई कोर्ट के मुख्य जज के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। जस्टिस एहसानुद्दीन अमनतुल्लाह के नियुक्ति पटना हाई कोर्ट में थी। वो बिहार के ही रहने वाले हैं और बिहार से ही उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की है। पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के कुछ समय बाद उनको साल 2021 में तेलंगाना हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद साल 2022 में वो फिर से पटना हाई कोर्ट में आ गए थे। जस्टिस PV संजय कुमार मणिपुर हाई कोर्ट में चीफ जज के तौर पर कार्यरत थे। हालांकि वो तेलंगाना हाई कोर्ट कैडर के हैं। हैदराबाद के निजाम कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की है। इसके बाद उन्होंने 1988 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। जस्टिस PV संजय कुमार को साल 2008 में एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जस्टिस मनोज मिश्रा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। साल 1988 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। साल 2011 में उन्हें हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था। ये 5 जज अब सुप्रीम कोर्ट में अपना कार्यभार संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर लगभग पिछले 2 महीनों से विचार विमर्श चल रहा था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जजों की नियुक्ति में देरी पर नाराजगी जताई थी। उच्चतम न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए सरकार से कहा था कि ये बेहद गंभीर मामला है। इस पर केंद्र सरकार ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे के जरिए बताया कि भेजी गई सिफारिश को अगले 5 दिन में मंजूरी दे दी जाएगी। अब जानते हैं कि जिस कॉलेजियम पर ये पूरा विवाद हो रहा था वो असल में है क्या। जिस कॉलेजियम पर ये पूरा विवाद चल रहा था वो असल में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर की प्रणाली है। बताते चले कि कॉलेजियम के मेंबर्स जज ही होते हैं। वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नए जजों की नियुक्ति के लिए नामों का सुझाव भेजते हैं। इसके बाद जब ऊपर से मंजूरी मिलती है तब जजेस को नियुक्त किया जाता है। ये कॉलेजियम सिस्टम साल 1993 में लागू हुआ था। इसमें 5 सदस्य होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें प्रमुख होते हैं। इनके अलावा 4 सबसे सीनियर जज होते हैं। वर्तमान में इसमें 6 जज हैं। देश और दुनिया की बाकी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 44 के साथ। नमस्कार।